आओ सा आज बींद राजा री बातें करा पाऊँ। ठीक है नी। बींद राजा उठाए दूल्हे को कहते हैं बींद। तो कहे कि बींद ने साथ रहो तो जान याने आंगणो, साथ रो चटाई। दूल्हे की तो इज्जत होनी चाहिए, उसको मान मनवार तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर दूल्हे को चटाई मिल रही है तो तय मान के चलो जानी यानी बाराती। बारातियों को तो फिर जमीन पे ही सोना पड़ेगा। ये कहावत तब काम में ली जाती है जब आपको ये इंडिकेट करना हो कि किसी जगह पर जिको काम काज यानी हाव ना लून ना लखन कुछ है ही नहीं वहां पे। और जहाँ ये पीक है कि अगर बींद कोई दूल्हे को ही वहां पर ट्रीटमेंट ढंग का नहीं दिया जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, टास्क होनी चाहिए, वही ढीले ढाले तरीके से की जा रही है, तो ये कहावत एक है कि बींद ने सूधे घोड़े चढ़ावे। दूल्हे को सीधा साधा जो घोड़ा होता है वहां चढ़ाते हैं, रिस्क नहीं ली जाती है। यानी कि जो अपने लोग होते हैं उनका हमेशा आदमी खास ध्यान रखता है किसी भी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है नहीं। एक है कि वींद पगलिया भरे सा। दूल्हे का चलने का अंदाज आपने देखा होगा, बहुत ठरकाऊ चाली, अगर एक एक पग बिल्कुल मठार मठार ने धीमे धीमे रखे। तो कोई अगर अर्जेंसी वाला काम हो और वहां पर भी कोई आपनो भाई बिल्कुल ढीला ढाला तरीका काम कर रहे हो नहीं, तो आ कहावत हमाल न राखो। कैसा आप देख लो भाई उन्हें किकर काम कर रहे हो, बींद हो पगलिया भर रहे है। भाई जहाँ काम आपका तेजी से काम करने का, दूल्हे की तरह धीरे धीरे पाँव मत धरो, स्पीड से काम करो। एक है कि बींद बिना कैड़ी जान और सास बिना कैड़ो सास रो। हेड ऑफ फैमिली जो होता है ना, उसके कारण आपके ऑरा अलग ही आ जाता है। दूल्हा नहीं है तो फिर बारात का कोई कहते हैं ना कि उसमें चाम नहीं है, उसका ऑरा मिस हो जाएगा। और सास के बिना ससुराल नहीं। इस कहावत को थोड़ी सी ट्विस्ट करें तो यह है कि बींद बिनारी जान ऐसा। गुंडों की टोली का मुखिया गायब हो जाए तो फिर उसका उसकी उसका बल खत्म हो जाता है। बेर मिला।